देखिए 12th वाले सभी लोग ध्यान दें, 12th में 12th क्लास फिजिक्स ये वाला डेरिवेशन आपने देख ही लिया होगा। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक, ये हमने लॉन्ग मेथड से कराया था। लॉन्ग मेथड का मतलब ये है जो बेसिक मेथड वही था, ठीक है। लेसन 2 चल रहा था, आज की लेसन 2 की तीसरी वीडियो है। इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ यही डेरिवेशन कराया है, लॉन्ग मेथड से। आज का डेरिवेशन कराएंगे शॉर्ट मेथड से कराएंगे। यदि आपका सवाल 1 नंबर 2 नंबर में आता है तो ये शॉर्ट मेथड से कर सकते हो, यदि 4 नंबर में आएगा तो फिर लॉन्ग मेथड से करना, ठीक है। और वैसे शॉर्ट मेथड से भी कर दोगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी किताबों में ये वाला डेरिवेशन ही दे रखा है और दे ही नहीं रखा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको देखो थ्योरी पुरानी लिखी हुई है, बस वही काम करेगी और कुछ लिखना ही नहीं है मेरे को। कि एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक, ठीक है। हमारे पास माना कि ये एक बिंदु आवेश है, हमने मान लिया ये प्लस क्यू कूलम एक बिंदु आवेश है जो एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, जो बिंदु O पर स्थित है, ठीक है। इससे R दूरी पर, यानी कि यहां से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। ये वाला बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना। यही तो है क्वेश्चन, देख लो। बिंदु आवेश के कारण, ये बिंदु आवेश है, इसके कारण किसी बिंदु पर, हमने मान लिया कोई बिंदु यहां पर है R दूरी पर, यहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना, ओके। अब हम मान के चल रहे हैं कि माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 लाने पर हम यहां पर एक परीक्षण आवेश Q0, एक टेस्ट चार्ज ले आए। यहां पर इस बिंदु पर टेस्ट चार्ज ले आए, टेस्ट करने के लिए आखिर कितना यहां पर वैद्युत क्षेत्र है, कितना यहां पर वैद्युत बल लग रहा है, वो वगैरह वगैरह जांच करने के लिए। जैसे हम यहां पर वैद्युत यानी परीक्षण आवेश लेकर आए तो इस पर क्या है, यहां पर क्योंकि एक आवेश रखा हुआ है, एक आवेश के पास जब दूसरा आवेश आता है तो वहां पर कूलाम के नियम के अनुसार एक वैद्युत बल लगने लग जाता है। तो यहाँ पर वैद्युत बल क्या हो जाएगा, तब वैद्युत बल, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया लाने पर Q0, यानी कि परीक्षण बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 लाने पर वैद्युत बल क्या हो जाएगा 1/4πε0 K। ये क्यों, क्योंकि ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K। यहां पर क्योंकि परीक्षण आवेश लेकर आए, इस पर एक वैद्युत बल लगेगा। वैसे कूलाम का नियम कहता है Q1 Q2/R², दो आवेशों के गुणनफल। तो एक आवेश ये Q है, तो यहाँ पर Q1 नहीं लगाएंगे, पहला आवेश Q है, दूसरा आवेश Q0 है, दूसरे आवेश पर Q0 लगा देंगे, Q × Q0, ठीक है। अपॉन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R है, ठीक है, R का स्क्वायर, ठीक है, दूरी का स्क्वायर, ये हो गया, ये वैद्युत बल हो गया। हमको वैद्युत बल नहीं, हमको चाहिए था क्या, हमको निकालना है विभव, और विभव बराबर होता है W/Q0, ठीक है। कैसे परिभाषा, कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो हमको इस बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये Q आवेश को अनंत से बिंदु P तक ले आए, तो वहां पर कितना कार्य करना पड़ेगा। अब कार्य बराबर, नॉर्मली कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है फॉर्मूला बल गुणा विस्थापन, ठीक है। अब बल कितना, क्योंकि यहां पर वैद्युत इन दोनों के बीच में वैद्युत बल कितना लग रहा है, वैद्युत बल F × विस्थापन कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच का अधिकतम विस्थापन R, विस्थापन R ही हो सकता है W, और वैद्युत बल का मान कितना है W बराबर वैद्युत बल का मान ये है 1/4πε0 K × Q0/R² इंटू और R, ये R आ गया। अब एक R से ये वाला कट जाएगा तो W बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 K Q0/R, इतना आ गया W बराबर। हमको तो वैद्युत विभव चाहिए था, वैद्युत विभव बराबर W/Q0 होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/Q0 यानी कि इंटू W, ठीक है,
1/Q0 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई है 1/4πε0 के Q0 बट्टे R स्क्वायर। Q0 से ये Q0 कट जाएगा तो 1/4πε0 के Q बट्टे R ये आ जाएगा। सॉरी R यहाँ पर देखिएगा ये W का मान Q/R था, R स्क्वायर नहीं R, तो यहाँ पे Q0 से Q0 कट गया तो Q/R आ गया। यही सूत्र हो जाएगा। और निर्वात अथवा वायु के लिए लिख देंगे, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है 1 होता है, तो k की जगह 1 लगा देंगे तो v बराबर 1/4πε0 Q बटे R ये हो जाएगा, ये इतने वोल्ट ये आ गया। ठीक है ना, एकदम कमाल का डेरिवेशन, ये सिंपल तरीके वाला, ये सिंपल तरीके से हो गया। ठीक है, बस ये तो पेपर में यदि 2 नंबर तक आ जाए, 1 नंबर में 2 नंबर में, तो ये 2-3 लाइन लिख देनी है। यदि 4 नंबर में आए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको पुराने वाला मेथड जरूर देख लेना एक बार, अदरवाइज इसको भी कर दो तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स कैसे निकालोगे, न्यूमेरिकल्स में आपको मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, बहुत जल्दी एक न्यूमेरिकल्स आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स में करा दे रहा हूं ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए वैद्युत विभव का। तो 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे जो बोर्ड में आ चुके हैं, वही न्यूमेरिकल्स लूंगा मैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए, मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं, ये किसी न किसी सन में बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, सारे सवाल पहले आ चुके हैं बोर्ड परीक्षा में, एक एक करके सभी को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला वाला जो सवाल है, ऐसा करिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1.1 गुणा 10 की पावर 9 कूलम आवेश से, शॉर्ट में लिखे, आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो आप देखिए कोई भी सवाल है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो आपको दिया क्या है। ठीक है, क्या दे रखा है सवाल में, 1.1 कूलम आवेश, यानी कि आवेश आपको दे रखा है कितना, 1.1 गुणा 10 की पावर -9 कूलम। दूसरी चीज दूरी, और क्या दे रखा, और ये दूरी दे रखी है, दूरी यानी कि R 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर याद रखिएगा, सारे मात्रक एक ही पद्धति में होने चाहिए, MKS पद्धति में। तो इसीलिए दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर में दे रखी है। सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और -2 से करेंगे तो 10 से 1 कट जाएगी तो कितना बचेगा, 10 की पावर -1 मीटर, इतना बचेगा। वैद्युत विभव आपसे पूछा है, वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 Q/R, ये सूत्र होता है। चलिए V बराबर इतने की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9, और Q का मान कितना है, Q का मान ये रहा 1.1 गुणा 10 की पावर -9, R का मान कितना है 10 की पावर -1। ठीक है, चलिएगा अब इनको एक साथ लिख देंगे तो V बराबर हो जाएगा आपका 9 गुणा, देखिएगा 1.1, इसको 1.1 और 9 को एक साथ लिख दिया। ये 10 की पावर 9 है प्लस का, ये 10 की पावर माइनस का 9 है, बट्टे 10 की पावर -1 ये हो गया। 10 की पावर ये 9, 10 की पावर ये, तो इससे पूरा का पूरा कट जाएगा ऊपर से ऊपर। क्यों, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 10 की पावर 9 है, तो ये 10 की पावर -9, 9 में से 9 है 0, 10 की पावर 0 आ जाएगा। किसी की पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, यानी कि 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर -9, इसका मतलब हो जाएगा 10 की पावर 9 -9, यानी 10 की पावर 0, किसी की पावर 0 है तो उसका मान 1, इसलिए डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, खत्म। इसको ऊपर ले जाएंगे तो b बराबर हो जाएगा 9 गुणा 1.1 गुणा 10 की पावर 1, ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस का 1 हो जाएगा, 1 को लिखो या मत लिखो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9.9 गुणा 10, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी 9.9 गुणा 10 यानी कि 99, V बराबर 99 वोल्ट। कितना आ गया, 99 वोल्ट। जल्दी से कर लीजिएगा, सवाल हो चुका है आपका। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से मिटा दे रहा हूं इसको, आगे देखिएगा। 1-1 मिनट के सवाल हैं। अब ध्यान से देखिए, अगला सवाल देखो, ये कह रहा है 6 माइक्रोकूलम आवेश, तो इसमें क्या दिया है, एक आवेश, यानी कि आवेश Q आपको दे रखा है 6 माइक्रोकूलम।
6 माइक्रोन, माइक्रोन का मतलब होता है, ध्यान से समझ लीजिए बायोलॉजी वाले, इस माइक्रोन का मतलब होता है 10 की पावर -6। ठीक है, ये कूलाम, कूलाम कूलाम आ गया, माइक्रोन का मतलब 10 की पावर -6। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़ता है, यानी कि कार्य आपको कितना करना पड़ रहा है, 150 जूल। V का मान आपसे पूछा है, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। ठीक है, Q0। लेकिन यहां पर क्या है, अब जितने भी परीक्षण आवेश केवल डेरिवेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे नॉर्मली V बराबर अभी तक आपने W/Q0 देखा, लेकिन ये परीक्षण आवेश की बात थी डेरिवेशन में। लेकिन वास्तव में जो सवाल होता है तो वहां पर परीक्षण आवेश नहीं, डायरेक्टली आवेश दे रखा होता है, तो यहाँ पर Q0 की जगह पर Q लगा देते हैं बस। तो क्या वो परीक्षण आवेश नहीं, वो आवेश कहलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका W का मान 150 और ये कितना है, 6 गुणा 10 की पावर -6। देखिएगा 6 से 150 कट जाएगा, 150 में 6 का भाग कर देंगे, कैसे कर देंगे, 6 दूनी 12, बचेंगे 3, उतार लेंगे 0, 6 पंजे 30, तो कितना आ जाएगा, ये 25 बार कट गया। तो 25 गुणा 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा, तो कैसे घात चेंज हो जाती है, जब नीचे से ऊपर जाता है तो चेंज हो जाती है, 10 की घात प्लस का 6 हो जाएगा। इतना उत्तर लिख दीजिए, इतने वोल्ट। या 25 का मतलब क्या है, 25 का मतलब है 25.0। और फिजिक्स ये कहती है कि पॉइंट से पहले 2 अंक नहीं होने चाहिए, 1 अंक होना चाहिए। तो इस पॉइंट को 1 अंक आगे ले जाऊंगा तो 1 घात, पॉइंट यदि इधर बढ़ेगा तो प्लस की घात आएंगी, इधर जाएगा तो माइनस की, क्योंकि पॉइंट यहाँ पीछे 1 अंक आगे आएगा तो 2.5 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 घात और बढ़ जाएगी 7, इतने वोल्ट, इतने वोल्ट। ये उत्तर हो गया इसका, है ना, एकदम कमाल का सवाल। चलिए बहुत जल्दी इसको भी कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल था, इजी था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल और देख लो। ठीक, देखिएगा ये क्या कह रहा है, हीलियम, हीलियम नाभिक के इतनी दूरी पर, यानी दूरी आपको देखिए, अब बड़ी समस्या आ गई। अब के केवल दूरी दे रखी है R बराबर 3 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है भाई 10 की पावर -10 मीटर। इस चीज को मैं एक वीडियो बनाकर समझा दूंगा कि ये आपका सेंटीमीटर, mm, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, ये क्या होता है, नैनो, ये क्या होते हैं। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 mm से मीटर बदलेंगे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइक्रोन का मतलब 10 की पावर -6 से, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 से, नैनो का मतलब 10 की पावर -9 से, और एक होता है पिको। क्या, पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12 से। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 3 गुणा 10 की पावर -10 मीटर, ये हो गया। अब हमको वैद्युत विभव आपसे पूछा, और वैद्युत विभव दूरी आपको दे रखी है, तो 1/4πε0 Q/R इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे आवेश नहीं दे रखा, कोई बात नहीं है, हीलियम नाभिक देता है ना, तो हीलियम नाभिक पर आवेश, हीलियम पर जो आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 2 गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश 2 गुणा 10 की पावर -19, तो कितना हो जाएगा, 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। तो हीलियम नाभिक पर आवेश इतना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, लेकिन हीलियम पर आवेश धनात्मक होता है। कितना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 गुना होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए बस। इसका मान आपको पता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा क्यू का मान 3.2 गुणा 10 की पावर -19, आर का मान ये रहा 3 गुणा 10 की पावर -10। ठीक है, 3 से ये कट गया, 3 3 9, तो अब देखिए ये 3 आ गया गुणा, ये 3.2 आ गया गुणा, ये 10 की पावर 9 है गुणा, ये 10 की पावर -19 है गुणा, ये 10 की पावर 10 ऊपर जाएगा तो प्लस के 10 हो जाएंगे, तो नॉर्मली 3 दूनी 6, 3 3 9, इतना आ जाएगा गुणा। अब देखो जरा ध्यान से, प्लस की घातों को एक साथ जोड़ दो, 9 और 10 19, 10 की पावर 19 गुणा, ये 10 की पावर -19, प्लस से माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9.6,
V बराबर डायरेक्टली V बराबर 9.6 वोल्ट इतना आ गया है ना। एकदम इंटरेस्टिंग सवाल, ठीक है, लग रहा था बड़ा सा लेकिन हो गया इजी, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स करना मैं अभी आगे सिखाऊंगा, अभी थोड़ा मैं बहुत तेज तेज करा रहा हूँ। आगे जीरो लेवल से बिल्कुल जीरो तरीके से सीखेंगे। बायोलॉजी वाले बिल्कुल भी ध्यान, मतलब स्ट्रेस ना लें, आपको सारा समझ में आएगा, सारे न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। अभी तो मैंने बहुत तेजी से कराए हैं, हालांकि आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ बहुत तेज कराए। आगे बहुत ही धीरे धीरे कराऊंगा, जो कि आपको हर न्यूमेरिकल हर तरीके से समझ में आएगा। एक न्यूमेरिकल को दो दो तीन तीन मेथडों से कराऊंगा, हर मेथड आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल्स की जब सीरीज चलाऊंगा तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये तो केवल उस फॉर्मूले को समझाने के तौर पर कि ये V बराबर 1/4πε0 Q/R ये किस तरह से अप्लाई करना है वो सिखाया है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।